हेलो गाइस, तो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। तो आप सभी के जो एग्ज़ाम डेट है आप सभी ने देख ली होगी कि कब कब आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। उस तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम आपके लाए हैं क्वेश्चन, जो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये क्वेश्चन है जो आपको सीधे परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। सारे क्वेश्चन बिल्कुल पीवाईक्यू से उठाए गए हैं। सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप बिना देरी के आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी उठा लेना है और आपको क्वेश्चन को देखते जाना है। आपको नोट करते जाना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने आपने क्वेश्चन गलत किए। एंड ऑफ दी आप देखेंगे कि आपने क्या रिजल्ट रहा। सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हम आपको साथ में साथ बताते जाएंगे। ठीक ठीक है गाइस, तो बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसे ही हमारी साथ प्रैक्टिस करते रहें। आई होप कि आपके परसेंट जो आपके नंबर आएंगे परीक्षा में बहुत ही शानदार आएंगे। ठीक है गाइस, तो बिना देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी तरफ आ गया है। लोकप्रिय गोपीनाथ जो बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इंपोर्टेंट 3 स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ पर है? ये गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? गुवाहाटी असम में देखने को मिलता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत हुआ है? अस्पृश्यता यानी कि क्या होता है? छुआछूत होती है, छुआछूत। छुआछूत का अंत किसके हुआ है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है? तो जो छुआछूत का अंत है वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत हुआ है। किसके? आर्टिकल 17 के अंतर्गत हुआ है। किसका? छुआछूत का अंत। ठीक है इस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आपको साथ ही साथ कमेंट जरूर करते जाना है, क्योंकि कमेंट करने से क्या है, आपको चीजें याद रहती हैं। अच्छा, इसके कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन बता दो। तो जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म जाति लिंग के आधार पर। ठीक है, तो अगर भेदभाव करने की बात आ रही तो वहां पर आर्टिकल 15 यूज होगा। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें कि उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किसके द्वारा? आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों का अंत हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ गया है। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है। विजयनगर एवं बहनमनी साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का राइट आंसर हो जाएगा। और एक महान महान जो शासक थे कृष्णदेव देवराय, और वहां के एक महान शासक हुआ करते थे। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि जो तेनालीराम है, तेनालीराम है एक विद्वान थे जो किसके शासनकाल में हुआ करते थे? आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो, मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? क्या मैंने आपकी शॉर्ट डाली है मेरी यूट्यूब चैनल पर, उसमें मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बताया था। जैसे कि कैसा बताया था कि सबसे पहले कथकली में क्या होता है? कली। कली यानी कि जो चाय की पत्ती होती है, चाय की पत्ती होती है, वो बनती है कली से। चाय की पत्ती में कली होती है, उससे बनती है चाय। ठीक है, तो चाय कहाँ पर होती है? केरल में। तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। तो कली, कली यानी कि चाय की पत्ती, वो कहाँ पर होती है? केरल में। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो जो कथकली है केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? बताइए, कृषि उत्पादन से किसका है? हरित क्रांति का। इसका किसका है? हरित क्रांति। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करिएगा। इसका है श्वेत क्रांति। अगर हम बात करें किसकी? मत्स्य की, तो इसका हो जाएगा नीली क्रांति। नीली क्रांति क्योंकि समुद्र नीला होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1947, 1950, 1951 एंड 1955। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। इसका मॉडल कौन सा था? क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि इसका मॉडल कौन सा था। अगर बात करें इसके मॉडल की, बात करें कि इसका मॉडल कौन सा था, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है,
तो आपको क्या बताना है, हेरोड डॉमर मॉडल। कौन सा, हेरोड डॉमर मॉडल, हेरोड डॉमर मॉडल, ठीक है। हेरोड डॉमर जो इसका मॉडल था, मॉडल अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी, बात करें तो इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किसको प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था, या बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या लाला लाजपत राय ने दिया था। जल्दी जल्दी आपको कमेंट करके बताना है। तो ये जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर हम भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाइलम, जाइलम ऊतक पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। जाइलम किसके लिए, जल के लिए। मैंने अभी आपको बायोलॉजी की जो प्रैक्टिस क्लास करवाई थी उसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया था, तो मैंने ट्रैक के थ्रू उसमें भी समझाया था, अभी फिर बता दे रहा हूँ कि जाइलम को कैसे याद रखना है। जाइलम, जाइलम को कैसे याद रखना है, जाइलम में क्या होता है, जाइल यानी कि जल, तो वो किसका स्थान करेगी, जल, और फ्लोएम किसका करेगी, भोजन का, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। अब जो वायुमंडल में है ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है बार बार। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 21% जो है ऑक्सीजन है। और सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है 78%, ठीक है। और बाकी पाई जाती है अदर गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, बताइए। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आप सभी को पता होगा कौन है, सुमन बेरी। कौन है नीति आयोग के, सुमन बेरी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला का पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है, आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्या हो रहा है इसमें बताइए। इसमें क्या हो रहा है, श्रृंखला को पूरा करें, क्या करना है, 11, 13, 17, 19, 21, इसमें क्या हो रहा है, +2 +4 +2 +4, तो इसके बाद क्या होगा, +2, तो यहाँ पर क्या आएगा 25। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर 25 ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुक को 43, बुक को 43 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, बुक को 43 लिखा जाता है, ठीक है। बुक को 43 क्या लिखा जाता है, तो पेन को क्या लिखा जाएगा, तो बुक को 43 क्या लिखा, जैसे क्या होता है इसमें यो ऐड कर दी जाता है सही, जो इसमें जैसे बी का क्या है, नंबर क्या है, बी का 2 है, प्लस ओ का क्या है 15 है, प्लस एक और ओ का क्या है 15 है, प्लस के का कितना है 11, इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है 43, ठीक। इसी प्रकार तो हम जब इसका 43 आया तो इसको जोड़ेंगे, क्या होगा, पी का कितना होता है 16 + 5 + 14, तो ये कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम का, विषम का चयन करना है। तो इसमें क्या है, आंख, नाक, कान, ये जो हमारी है इंद्रियां हैं, हाथ हमारी इंद्रिय नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त संख्याएं ज्ञात करें, लुप्त संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 55 का क्यूब बराबर 125, तो यहाँ पर क्या होगा 7 का क्यूब बराबर 343। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन को करके बताइए आप लोग, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। ज्ञात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 55 का क्यूब बराबर 125, यहाँ पर क्या होगा 7 का क्यूब बराबर 3। राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है, तो बताइए आप लोग। ए, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, बी डी से क्या संबंध है, बताओ। ए बी का भाई, सबसे पहले ये जो है बी का भाई है, तो ए बी का भाई है,
सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, तो इस सी को बना दिया ए की माँ, ठीक है। ये ट्रायंगल वाला निशान फीमेल को दर्शाता है, गोल वाला निशान मेल को दर्शाता है। सी ए की माँ है, डी सी का पिता है। जो डी है थोड़ा सा हम इसको यहाँ से बना लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ए बी का भाई है, बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। बी का डी से क्या संबंध है? तो बी का डी से बताइए क्या संबंध है? ये लोग तो भाई बहन हुए, तो माँ के जो पिता है, माँ के जो पिता है कौन कहलाए? बताइए। नाती पोता, नाती कहलाया ना। इनका जो है वो बी क्या कहलाया? नाती कहलाया। जो बी है वो नाती कहलाया, पुत्री का लड़का या लड़की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेड को ई एफ एस लिखा जाता है, यदि रेड को ई एफ एस लिखा जाता है तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इस टाइप से कुछ, आर ई डी ई एफ, सॉरी, आर ई डी और ई एफ एस। तो आर आर को क्या है 18, ई का क्या है कोड 5 और इसका 4 है, इसका है 5, इसका है 6 और इसका है 19। 18 से इस टाइप 19, 5 से इस टाइप 6, 4 से इस टाइप 5। तो इसी प्रकार से हमको इसको बनाना है ब्लू, BLUE, ठीक है। तो सबसे पहले ये लास्ट में आएगा, देखो ये लास्ट में आया तो ये बी का कितना है 3, एल का कितना है 12, यू का कितना है, तो कितना है बताइए 21, और ई का कितना है 5। तो सबसे पहले ये आएगा यहाँ पे 4, और फिर इसका कितना आएगा 13, फिर इसका कितना आएगा 22 और इसका आएगा 6। तो 6 कितना, 6 का शुरू कौन सा हो रहा है, सॉरी सॉरी, बढ़ रहा है ना सभी में। ये 5 तो 5 का 6 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है अपना, ये रुक जाओ 1 मिनट, प्रिंट हो गया, क्या बता दिया मैंने, 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या हो गया 18 का क्या हुआ 19 हुआ, एक बढ़ रहा है। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, तो बी का क्या हो जाएगा इस साइड, बताइए। इस ऑप्शन गलत बता रहा है यहाँ पे, बी से जस्ट नीचे सी नहीं होगा क्योंकि आर से जस्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। इसका आंसर वही आएगा जो मैंने आपको भी बताया। कैसे? इसका कितना है 2, 12, 21 और 5। तो अब इसका जो बढ़ाएंगे इसको 3, और ये हो गया 13, और ये हो गया वाई, ये हो गया 6। तो अगर ऑप्शन में वैसे तो सी है, एम है, और ये हो गया भी हो गया, और ये हो गया एफ हो गया। ऑप्शन में तो हमारा ये है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इसको पहले ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो पहले 90 घूमा तो यहाँ पे आ गया, फिर 90 घूमा तो यहाँ पे आ गया, फिर 90 घूमा तो यहाँ पे आ गया। उसका मुख किस दिशा में है? ये कहलाई अपनी पूरब, तो ये कहलाई पूरब, तो ये कहलाई पश्चिम, तो अब उसका मुंह पश्चिम दिशा में है। फल आम केला के बीच सही संबंध क्या है बताइए? तो सबसे पहले फल, ये पूरा फल कहलाया, ये आम कहलाया और ये केला कहलाया, ठीक है। ये पूरा फल, ये आम और ये केला। ऑप्शन में क्या है, एक बड़े गोले के अंदर 2 छोटे गोले, ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्या क्वेश्चन है, यदि गुणे को, गुणा का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है भाग, तो बताइए। तो यहाँ पर 10 गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है धन, धन लगा दिया। 20 यहाँ पे प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है भाग, यहाँ पर 2 लगा दिया। सोल्व कर दीजिए, इसको 10 टाइम जाएगा, 10 10 बराबर 20 आ जाएगा हमारा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। आज थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज थोड़ा सा लो करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं? स्टूडेंट बताइए। STUDENT। एस से 19, 20, 21, 4, 4, 5, 14
20, ठीक है। तो 19 से 1 20, एक जोड़ा ये हो गया। 19 से 21, ये एक जोड़ा ये हो गया। 20 से 21, तो मतलब एक तो देखो, इसको दूसरे पेन से अपन मार्क करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बाद में दिक्कत होगी। देखो, एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ए हो गया था। 1 2 3 तो यहाँ पे हो गए। 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 है। देखो 19 20, 20 से 21, 19 से 21, 3 तो ये हो गया, 4 से 5 1 हो गया। तो यहाँ पर राइट 3 है, बाकी तो राइट आंसर यहाँ पर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात है, उनका मास संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है, उनका मासा पर 4 है, तो उनका लसाअ क्या बताइए। माना कि पहली संख्या 4x है, दूसरी संख्या 5x है, ठीक है। इनका कॉमन फैक्टर मासा पाई यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर तो इनमें x है दोनों में, ठीक है। तो कितना है 4, 4 है, तो इस ये संख्या हो जाएगी 16, ये हो जाएगी 20, ठीक है। तो इनका जो अगर बात करें तो क्या आएगा, बताओ। एलसीएम निकालो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। 16 × 5 बराबर 80। एलसीएम क्या होता है, दोनों वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब वह छोटी छोटी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए, ठीक है। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो यानी कि 720% जो है, 720 रुपये जो है वो किसके बराबर है, बताओ। 720 जो है वो किसके बराबर है, 120% के। 20% के कैसे, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 720 बटे 120 बराबर 100%, 600। यहाँ पे क्या होगा, पहले आएगा 1, इसको काटेंगे, ठीक है। तो फिर 6 बराबर 1 आएगा और यहाँ पर 100 बराबर 600 आ जाएगा, ये परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, आप लोगों को पता होगा, जिनमें सिर्फ स्वयं खुद का भाग जाए, उसी संख्या का भाग जाए और अदरवाइज किसी का भाग नहीं जाए। सबसे पहले 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है, 5 हो गई और 6 नहीं होगी, 7 होगी। कितनी चाहिए है, 1 2 3 4 5 हो गई। चलो इनको ऐड कर दो, और 1 2 3 3 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 में भाग देंगे 5 का, ना 5 अभाज्य प्राइम नंबर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई। 7 5 12, 3 15, 15 3 18, 3.6 कितना आएगा, 3.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ मिसिंग है क्या भाई साहब क्वेश्चन में। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक एक को ऐड नहीं करना, एक नहीं आएगा, इसके बाद जगह 11 आएगा यहाँ पे, ठीक है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, 11 आएगा, ठीक है। तो अपन इसको जोड़ेंगे, जब इसको जब जोड़ेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 18। टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर जोड़ने पर, 28, 28 आएगा। और जब 5 से भाग देंगे तो 5.6 आ जाएगा, क्योंकि एक नहीं होता प्राइम नंबर, है ना। इसको बात को याद रखना है। 15 पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 15 पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन जमाना है। कोई काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये टोटल काम हो गया, इतने लोग और कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, इसको भाग दे देंगे। 3 तिरका 9, 3 धाम 30, 3 5 15, 50, 50 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 पर 5%, 2000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालते हैं, सबसे पहले दर दर फ्रैक्शन क्या है, 20 से 21। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20, 1/20 होती है। कितनी होती है, 1/20। तो कितनी हुई, 20 से 21 फर्स्ट ईयर, और फिर 20 से 21, ठीक है।
तो ये हुआ 400, ये हो गया 441। तो क्या पूछ रहे, चक्रवृद्धि पूछ रहे, तो जी ये है 41 है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2000 बराबर 400, कैसे करना बताइए। मैं ऐसा आप लोग समझ नहीं पाओगे। देखो ये क्या कहलाया अपना मूलधन, और ये हो गया अपना मिश्र धन। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो, क्योंकि रैपिड रिवीजन है थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं। तो ये मूलधन के बराबर है, ठीक है, ये यूनिट में है। तो 400 यूनिट जो बराबर 400 यूनिट बराबर है किसके, 400 यूनिट बराबर हैं 2000 के, ठीक है। तो फिर ये 41 यूनिट जो है, 41 यूनिट कितने के बराबर होगी, 2000 बटे 400, 41, काट दो, 205 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 20% पाई जाती है, 20% यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, ठीक है। तो पहले 5 थी, अब कर दी 6, और 10% उठाइए, 10% की 1/10 फ्रैक्शन होती है, तो 10% की 1/10 फ्रैक्शन होती है, तो अब कितनी हो गई, 10% घटाइए, 10 से हो गई 9, ठीक है। क्या हो गई, लंबाई। ये क्या पहले बात हो रही थी लंबाई की, और अब बात हो रही है यहाँ पे चौड़ाई की, तो इतनी कर दी है। तो अब ये बताइए आप, क्षेत्रफल में क्या, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्षेत्रफल क्या था, 50, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा बात के लिए, इतना कॉमन सेंस लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी, तो ए अनुपात सी का मान, तो इसको मैंने बताया था कुछ पहले क्वेश्चन में, ए को एक साथ लिख लेते हैं इस टाइप से, ए बी सी को लिख लेंगे, तो ए और बी को लिखें 2 3, बी और सी को लिखेंगे 4 5, यानी कि सामने जो भी रहेगा उसको भर देंगे, इसको भर दिया, इसको भर दिया। अब 8 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। ए और सी का पूछ रहा है तो 8:15 आ जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या है बताइए, चंचल चेतन चमन, बताइए स्थावर का विलोम क्या है, जंगम। क्या है, जंगम। जंगम का अर्थ क्या होता है, चलायमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्ती के चिन्ह, उज्ज्वल, 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 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है, बहुत थक जाना, बीमार होना, दुखी होना, आलस्य करना। जल्दी बताइए, बहुत थक जाना, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, खग, बेहग, नवचर, पंकज, बताइए। पंकज। इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा आपसे कि पर्यायवाची क्या है, ये पूछ रहा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। क्या पूछ रहा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पंकज नहीं है। पंकज क्यों नहीं है, पंकज किसका है, कमल का है, किसका है, कमल का, पंकज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शब्द विलोम चुने, निर्मल का विलोम चल रहा है, निर्मा का मलिन होगा, मलिन यानी कि गंदा। रिक्त स्थानों पर साहित्य और जीवन का संबंध, खालिस्तान का साहित्य और जीवन का खालिस्तान संबंध है, अभिन्न, कैसा, अभिन्न है, सही बात है, अभिन्न अंग है साहित्य और जीवन का। आम का बहुवचन क्या है, आम ही रहेगा आम का बहुवचन। मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, कोई त्रुटि है क्या बताइए, कोई त्रुटि नहीं है इसमें, आंसर डी, क्योंकि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक रगड़ना, खुजली करना, माफी मांगना, नाक साफ करना, क्रोध करना, तो राइट आंसर हो जाएगा माफी मांगना, ठीक है। यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चन की। अगर आपके इसमें सी, आपको मतलब कि ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको जरूर देखना है, ठीक है। टेस्ट अगर आपको इसका लगाना है, क्विज लगाना है फ्री, तो आप कमेंट कर देंगे, आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन होगा। हमारा नाम ही है सरकार प्रैक्टिस अकेडमी, प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन।